नमस्कार दोस्तों, आपको जीके जीएस स्टडी ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के लिए हम आपके लिए प्रश्न लाए हैं। सितंबर के सभी प्रश्न 10 करंट अफेयर्स हैं जो यूपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और अनदर एग्जाम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देख के जाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो चलिए, पहला नंबर सवाल आपके पास आ गया। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। पहला नंबर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक काम किए हैं। यानी चंद्रयान 3 में जो विक्रम लैंडर थे वो सफलतापूर्वक काम किए हैं, लेकिन आइसरो ने लैंडर को फिर से सक्रिय किया और 2025 तक इससे काम कर रहा है। यानी अभी तक 2025 तक काम कर रहा है आइसरो ने। ये विक्रम लैंडर है, उन्होंने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 में काम किए हैं, काम कर रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और दूसरा आपके सामने हाजिर है। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है भारत मॉरिशस मुक्त व्यापार यानी एफटीए। एफटीए का मतलब हुआ कुछ फाइनेंस ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मुक्त बाजार का मतलब एफटीए का मतलब क्या हुआ? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत और मॉरिशस ने नया एफटीए साइन किया जिससे व्यापार और निवेश बढ़ेगा। भारत के याद करिएगा, एफटीए का फुल फॉर्म जो आपका एग्जाम में आने का संभावना बढ़ा रहता है। इसका एफटीए का फुल फॉर्म क्या हुआ? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी भारत और मॉरिशस ने नया एफटीए साइन किया है, यानी सिग्नेचर किया है भारत ने, जिससे व्यापार और निवेश बढ़ेगा। चलिए यहाँ पे आपके सामने आ गया G20 समिट 2025 में ब्राजील में भारत की भूमिका रही। यानी ब्राजील की तरफ से भारत में G20 समिट ब्राजील में हुआ, लेकिन भारत की भूमिका G20 ने वैश्विक दक्षिण का आवाज को मजबूत किया। यानी कि विश्व में जो दक्षिण की ओर वाले जो दक्षिण अफ्रीका के लोग रहते हैं उनको तरफ से भारत ने आवाज उठाया है। तो G20 2025 में हुआ था और ब्राजील में हुआ था, और ब्राजील में उठाया था कौन? भूमिका उठाए थे, भारत ने उठाया था। चलिए आप लोग याद करिएगा G20 कहाँ हुआ है? ब्राजील में। और ब्राजील में किसकी ओर से भारत ला रहा था? तो वो दक्षिण अफ्रीका के, यानी दक्षिण वैश्विक जो राज्य है, देश हैं, उनको तरफ से भारत ने आवाज उठाया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आपके पास चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे कहा जाता है वुमेन बिल 2023 लागू होने की दिशा में प्रगति आई। तो देखिए, महिला रिजर्वेशन बिल के 2023 में लागू होने की दिशा में प्रगति आई। इसे 33% आरक्षण दिया गया 2029 से। लोकसभा विधानसभा में लोग, लेकिन संविधान संशोधन हो चुका है। यानी 33% है ना, ये 33% मिल रहा है किनको? खासकर वुमेन को, यानी कि यहाँ पे मिल रहा है आरक्षण 33% जो लोकसभा विधानसभा में लागू हो गया होगा। लेकिन संविधान में तो लागू हो ले, लेकिन फिर से ये लागू करना चाहते हैं, तो लागू हो ले। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने 5वां नंबर प्रश्न। 10 आप लेके बेहद महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव जो आपको एग्जाम में सीधे आने का संभावना है, और निचोड़ यहाँ पे लाए हैं। एक महीने मंथली मैगजीन आपके सामने। यहाँ पे कहा जा रहा है 5वां, नई शिक्षा नीति NEP 2020 का क्रियान्वयन यानी 5-3-3-4 स्ट्रक्चर में लागू किया गया है। यानी नई शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन यानी काम किया गया, स्ट्रक्चर लागू किया है किस माध्यम में? तो ये आपका 5-3-3-4 में लागू किया गया। 25 से 26 के सभी राज्यों में चरणबद्ध से रूप से लागू होंगे कौन? शिक्षा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, 6ठा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत की जनसंख्या चीन के पीछे छोड़कर विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश। यानी चीन है जो जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा अधिक है, लेकिन चीन के बाद कोई और जनसंख्या है तो वो है भारत। तो विश्व में बड़ी जनसंख्या वाला देश है भारत। यूएनए के रिपोर्ट के अनुसार, यानी यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत की जनसंख्या 143 करोड़
पार हो गया, यानी कि अब आ गया 144 करोड़ था, तो अब पहले 140 करोड़ था, तो अब सीधे 143 करोड़ से पार हो गया है, 2025 में रिपोर्ट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 7वां नंबर आपसे पूछा जा रहा है, ऑन नेशन ऑन इलेक्शन पर समिति का रिपोर्ट संसद ने पेश किया है। यानी ऑन नेशन ऑन इलेक्शन पर समिति की रिपोर्ट संसद में पेश किया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है, रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता पर सुझाव दिया। ऑन नेशन एक इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक इलेक्शन पर समिति की रिपोर्ट संसद में पेश कर दिया है। और इसमें कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता पर सुझाव दें, यानी क्रिया बनाए, यानी काम करें। यहाँ पे 8वां नंबर आपसे कहा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 का प्रभाव रहा है। यानी 2000 भारत में 2023 तक डिजिटल इंडिया आ गया, उसके बाद प्रभाव रहा है, तो नया कानून यानी आईटी एक्ट 2000 की जगह ले रहा है। यानी नया कानून की जगह आईटी 2000 एक्ट 2000 की जगह नया कानून क्या ले रहा है, आईटी एक्ट 2000 की जगह ले रहा है डिजिटल इंडिया। आशा करता हूँ आप लोग सभी समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बता सकते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। और ये रहा 9वां नंबर आपके सामने प्रश्न। चलिए आप लोगों से पूछा जा रहा है, सौर ऊर्जा में भारत की सबसे बड़ी छलांग, दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा और ऊर्जा उत्पादक देश बना। यानी सौर ऊर्जा जो आपको सूरज प्लेट है उसको बड़ी छलांग मारा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक में देश बना है, यानी उत्पादन करने में, सौर ऊर्जा को उत्पादन करने में। तो चलिए कोई बात नहीं, कितना तीसरा सबसे बड़ा, याद रखिएगा तीसरा सबसे बड़ा देश बना है सौर ऊर्जा के मामले में भारत। और 2030 तक 500 गीगावाट यानी नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य की ओर तेजी से प्रगति किया है। यानी 500 गीगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा यानी लक्ष्य को और तेजी से निर्धारित किया गया, किसको, सौर ऊर्जा को। चलिए 10वां नंबर आपके सामने आ गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है, अग्निपथ योजना के अंतर्गत पहली बैच की स्थायी नियुक्ति कब की गई थी। अग्निपथ यानी अग्निवीर होते हैं, उनके अंतर्गत पहली बैच की स्थायी नियुक्ति कब की गई थी। ऑप्शन में है अग्निवीरों को 25%, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है अग्निवीरों के लिए, अग्निवीरों को 25% के हिसाब से सेना में शामिल किया जाएगा। यानी 25% हिसाब से सेना में शामिल किया जाएगा। ये 2025 की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है जो अग्निवीर के कर रहे हैं उनको 4 साल के बाद उनको 4 साल के बाद उनको रिटायर हो जाएगा अग्निवीर वाले, तो क्या करेंगे, सेना में 25% के माध्यम से जाएंगे, हिसाब से सेना में शामिल किया जाएगा। यानी उन्होंने लोग 25% उनमें चुनेंगे कि 25% किनको शामिल करें। तो आज के लिए 10 आप लोग मेन मुख्य था जो अब परीक्षा के लिए बना था, और इसके लिए हम आप लोगों को बहुत ही कंटेंट लाए खोज के और आपके लिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो कर दीजिए। आगे करंट अफेयर्स ऐसे ही मंथली मिलता रहेगा और बहुत ही एग्जाम हेल्पफुल के लिए मिलता रहेगा। ये ना कि सारी जो आजकल होते हैं जो रोज रोज कराते रहते हैं करंट अफेयर्स, उनको को देखना वो भर मतलब जो काम में नहीं है उनको लाता रहा। ऐसा चीज लाना चाहिए कि जो परीक्षा में सीधा पूछा जाए। तो ये सब है जो सीधा पूछे जाने का संभावना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं। अभी तक और भी क्लास करना चाहते हैं जो खासकर GS1 GS2 GS4 GS4 तकला जितना है वो सभी आपको चैप्टर बाय चैप्टर इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। खासकर आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप लोगों को जाकर देख सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर मिला है जो खासकर यूपीएससी बीपीएससी प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं उनको लिए है। चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही बस।